नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एक पल आपको लगेगा कि दो देश आपस में कितने बड़े दुश्मन हैं, दूसरे ही पल आपको समझ में आएगा कि नहीं, उनसे बड़ा दोस्ती तो कोई निभा ही नहीं रहा। मतलब आज के डेट में अमेरिका, भारत और चाइना, ये एक बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रंप आने के पहले यहाँ पर यूएस और भारत का रिलेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। चाइना को भी फिक्र हो रहा था इसको लेकर, लेकिन ट्रंप आने के बाद देखिए किस तरह से समीकरण बदले हैं, किस तरह से चीजें बदली हैं। यहाँ पर चाइना और भारत वापस एक साथ आ रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आज खबर निकल के आई कि चाइना लिफ्ट्स कर्ब्स ऑन फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ एंड टनल बोरिंग मशीन टू इंडिया। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि आप देखिए काफ़ी सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। रेयर अर्थ की शॉर्टेजेस देखने को मिल रही थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी इंपैक्ट हो रही थी। तो उन सबके कॉन्टेक्स्ट में हम जानेंगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो भारत आए हुए हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं। नया 2026 का बैच 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपको वहां पर अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि वांग यी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं 18 और 19 तारीख को। यहां पर आप सबको पता होगा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बनाया गया है भारत और चाइना के बीच में। इस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि चाइना की तरफ से वहां के फॉरेन मिनिस्टर और भारत की तरफ से जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी अजीत डोवाल, तो उनके बीच में एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो अजीत डोवाल साहब ने ही यहाँ पर इनवाइट किया था और इसी की वजह से आप देख सकते हो सबसे पहले अजीत डोवाल साहब के साथ एक पूरी बातचीत होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ भी बातचीत होती है और आज जो है नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की। और ये पहली हाई लेवल एंगेजमेंट है, आपको समझना है। देखिए ये बहुत मायने रखता है क्योंकि 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशंस हैं वो खराब हो गए थे भारत और चाइना के बीच में। लेकिन अभी क्या है कि पीएम मोदी भी एससीओ समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं, तो उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि हुआ क्या क्या, एस जयशंकर साहब अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्ट्रेस किया है कि डिफरेंसेज मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट। उन्होंने हाईलाइट किया 3 चीज़ें कि दोनों देशों को यहाँ पर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट इज मतलब म्यूचुअल चीज़ें। एक हो गया रेस्पेक्ट, दूसरा है सेंसिटिविटी और तीसरा है इंटरेस्ट। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें ब्रॉडर एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ अजीत डोवाल साहब ने यहां पर इसको डिस्क्राइब किया है, दोनों देश के रिलेशंस को अपवर्ड ट्रेंड, मतलब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और स्पेशली जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा जोर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना की तरफ से जो वांग यी हैं, उन्होंने इसको पॉजिटिव ट्रेंड बताया है और कहा है कि हमें अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको मैनेज करने की ज़रूरत है अर्जेंट बेसिस पर, और साथ ही साथ जो डायलॉग है उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो पहले के टेंशन्स रहे हैं भारत और चाइना के बीच में, वो दोनों देशों को हर्ट नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि वांग यी जब भारत आए तो कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होना था, स्पेशली बॉर्डर और सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एलएसी पर अभी भी जो डी एस्केलेशन है वो करना है। इसके साथ साथ डिसएंगेजमेंट के स्टेप्स लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे फ्यूचर में जिस तरह का इंसिडेंट गलवान वाला हुआ वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको लेकर क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन दोनों देश बनाए रहे, ये भी यहाँ पर कोशिश जारी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है, एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, वो ये है कि चाइना ने फाइनली भारत पर से जो एक्सपोर्ट कर्व लगाया हुआ था, मतलब काफ़ी सारा ऐसा गुड्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो चाइना से आता है, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, टनल बोरिंग मशीन हो गया, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था चाइना ने। अब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। और ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों है? क्योंकि ये जो मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं ना, रेयर अर्थ मैग्नेट, इसके बिना हमारा ईवी जो मोटर्स है वो चल नहीं सकता। विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, उसमें इसकी आवश्यकता होती है। तो चाइना आज के डेट में डोमिनेट करता है ग्लोबल का जो प्रोसेसिंग है और सप्लाई है, और इस पर कर्व लगाया गया था इसी साल, और इसी की वजह से भारत को कई इश्यूज आ रहे थे। इनफैक्ट मई जून में अगर आप देखोगे, भारत के जो ऑटो मेकर्स हैं उन्होंने वार्निंग तक दे दी थी कि ये मैग्नेट शॉर्टेजेस अगर हुआ तो उनको कार की प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि ये हमारे इकोनॉमी को कितना हर्ट कर सकता था। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर कोशिश जारी थी कि हमें और ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत है, दूसरे देशों से लेने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर दूसरा है आपका फर्टिलाइजर, मतलब अप्रैल के महीने से ही चाइना ने क्या किया, इंस्पेक्शन और जो परमिट है उसको चोक कर दिया। और यहाँ पर भारत को जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाई होती थी, डैप हो गया, मैप हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गए, वो सब भारत नहीं पहुंच पा रहा था अच्छे से। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए हमारे देश की आधी आबादी
एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र नहीं आने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो जाता अगर हम दूसरे देश से खरीदते, और जो हॉर्टिकल्चर यील्ड्स है वो यहाँ पर काफ़ी बड़े खतरे में था। फिर दूसरा टनल बोरिंग मशीन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हमें यहाँ पर मेट्रो बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन चाहिए, जो हाई स्पीड रेल है उसके लिए यहाँ पर पूरा चाहिए। तो वो पूरा स्केड्यूल बिगड़ रहा था ये मशीन्स ना आने की वजह से, लेकिन ये सब सारी चीज़ें अब दूर हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई कैसे थी? एक्चुअली अप्रैल से जून के बीच में अगर आप देखोगे तो चाइना ने यहाँ पर अप्रूवल पर रोक लगा दिया था। मतलब जो रेयर अर्थ मैग्नेट भारत आना था वो नहीं आ रहा था। इनफैक्ट चाइना बाकी देशों में सप्लाई कर रहा था लेकिन उसको भारत नहीं भेज रहा था। इसके साथ साथ चाइना ने यहाँ पर जो इंस्पेक्शंस और परमिट्स हैं उसको विथहेल्ड कर दिया था फर्टिलाइजर से रिलेटेड, तो इससे इश्यूज आ रहे थे। और जो मैंने आपको बताया कि टनल बोरिंग मशीन, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे फ्रिक्शंस आए थे। लेकिन वैंग यी का जो विजिट आया है भारत में और यहाँ पर बातचीत हुई है जयशंकर साहब के बाद, तब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो चाइना ने हटाने का निर्णय लिया है। अच्छा, चाइना अगर आप देखोगे तो दुनिया भर के 90% ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करता है। यहां पर ऑटो बॉडीज ने, जैसा मैंने आपको बताया था कि वार्निंग दी थी और कुछ जगह प्रोडक्शन भी हॉल्ट हो गया था। आप सोच के देखो 460 से 540 टन जो मैग्नेट है वो हम मंगाते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से मंगाते हैं, तो वो कितना हमारे ऑटो इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं 80% भारत का जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। लेकिन अभी भी देखना होगा, देखो चाइना ने कहा तो है यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि चाइना पर भी हम 100% पूरा विश्वास नहीं कर सकते। मतलब ये जो अनाउंसमेंट किया गया, अश्योरेंस दिया गया है, उसको देखना होगा कि क्या एक्चुअल में चाइना उसको इंप्लीमेंट करता है कि नहीं, क्या एक्सपोर्ट परमिट अलाउ करता है कि नहीं, क्या कस्टम क्लियरेंस होता है कि नहीं। फिर दूसरा यहाँ पर क्या चाइना इसको एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और इश्यूज हो जाएं भारत और चाइना के बीच में, तो क्या वापस यहां पर चाइना लगा देगा। तो इसलिए जरूरी है कि भारत अपने आप को रेडी करे, आत्मनिर्भर बने। हमें और जगह सप्लाई की जरूरत है, पीएलआई इंसेंटिव्स लाकर भारत में इसका प्रोडक्शन किया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, चाइना का ये जो सप्लाई रिज्यूम हुआ है इसकी वजह से जो हमें दूसरे देशों को ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ते, वो उससे अब हमें थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर देखने को मिला है। खैर, ट्रंप का इफेक्ट यहां पर क्या हुआ है? देखो मिड 2025 में आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कई एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, मतलब टैरिफ लगा दिया एक तरह से, ताकि हम एक्सपोर्ट ना कर पाएं। और यूएस ने इसको जस्टिफाई किया कि भारत भी यहाँ पर टैरिफ लगाता है, हम भी यहाँ पर लगाएंगे। रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो हम भी यहाँ पर टैरिफ लगा देंगे। मतलब बार बात पे टैरिफ 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 ये चलता रहता है ट्रंप का। खैर, इसकी वजह से भारत की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो कैसे बदली है वो समझिएगा। भारत को सडनली रियलाइज हुआ कि देखो यूएस तो कभी भी पलट सकता है, यूएस का कुछ भरोसा ही नहीं है, और इसी की वजह से हमें अपने ट्रेड पार्टनर्स को और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हम यूएस मार्केट के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं रह सकते, और जो भी प्रोडक्ट्स हमारे इंपैक्ट होंगे हमें उसको दूसरे जगह पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भारत की थिंकिंग बदली। वहीं दूसरी तरफ चाइना की भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदल रही है, क्योंकि चाइना को देखो एक और डर था चाइना को कि भारत यूएस के और नजदीक ना चला जाए। तो चाइना के लिए भी तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, एक ओपनिंग मिल गई कि देखो भारत जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहा था उसको हम रोक सकते हैं। तो इसकी वजह से वो यहाँ पर कंसेशन देने के लिए रेडी है, बॉर्डर पर टेंशन को ईज करने के लिए रेडी है, और साथ ही साथ भारत जो है यूएस ब्लॉक के साथ अलाइन ना हो जाए, ये यहाँ पर चाइना की कोशिश है। तो चाइना ने भी अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बदली, और इसी का नतीजा है कि आज वैंग यी दिल्ली में विजिट के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि अश्योरेंस दिया गया है कि रेयर अर्थ फर्टिलाइजर टनल बोरिंग मशीन्स का एक्सपोर्ट जारी रहेगा। यहाँ पर फ्लाइट्स का रीओपनिंग किया जाए, इसको लेकर डिस्कशन हुआ है। पिलग्रिमेज, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ट्रेड कॉरिडोर्स, इन सब को लेकर भी डिस्कशन हुआ है, ये भी जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे। और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग आई है कि दैट बीजिंग वॉज विलिंग टू मीट हाफ वे। भारत को भी आधे रास्ते आना पड़ेगा और बीजिंग भी रेडी है इसको आने के लिए। सो भारत के लिए एक प्रैक्टिकल रिलीफ है जब यूएस टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हर्ट कर रहा है, सप्लाई कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और वहीं चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करे, वो भारत की तरफ और ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर बताई जा रही है। बट आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर का विजिट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और यह आज हुआ क्या एग्जैक्टली। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले
सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट भी भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फीस भी हम आपको रिफंड कर देंगे। फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।